हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांग का चैप्टर 54 लेके आ चुकी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि मुझे वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई, लेकिन क्या करूँ। एक तो मैंने अपनी गलती से सारा फ़ोन का डेटा उड़ा दिया था, मतलब कि सारे वीडियोस और वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी। और दूसरी बात, मुझे काम था, इसलिए मुझे सबसे पहले तो मुझे वीडियो रिकवर करने पड़े और सारे वीडियोज़ मुझे वापस से बनाने भी पड़े। और जब मैं वापस सारे वीडियोज़ लिए और ये सब कुछ किया, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था। मतलब कि मेरा काम बहुत ज़रूरी होता है यार, मेरे पास काम आ गया। अब मैं क्या करूँ, मैं काम को संभालूँ, वीडियो को बनाऊँ, कैसे करूँ। मैं सभी चीज़ों को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाती हूँ यार। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब टाइम है तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बना देती हूँ। मतलब कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसमें मुझे 2 दिन का टाइम इसलिए लगता है, मतलब कि 2 दिन का वक्त लगता है, क्योंकि मैं वीडियो जब बनाती हूँ जब मेरे घर पे कोई भी ना हो। क्योंकि मेरी इस चैनल के बारे में मेरे घर को जैसे कि किसी को भी नहीं पता है, और ऐसे चैनल के बारे में मैं बता भी नहीं सकती। और अगर बता भी दिया तो शायद मना कर सकते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा होता है ना कि आपके रिश्तेदार को पता चले तो भाई ये बातों का बतंगड़ बनाना तो कोई उनसे सीखे, आप लोगों को भी पता होगा। इसलिए मैं चुपके चुपके रिकॉर्ड करती हूँ, मतलब कि जब घर पे कोई ना हो या फिर कोई भी ना हो तभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और वरना मैं नहीं कर सकती। इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है या फिर घर पे कोई नहीं होता है ना, तभी मैं रिकॉर्ड करती हूँ। शाम के समय तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे घर के सारे इंसान घर पे ही होते हैं। मतलब कि शाम के समय सभी लोग घर पे आ जाते हैं, इसलिए मैं सब के सामने तो रिकॉर्ड कर नहीं सकती। इसलिए मैं रात को रिकॉर्ड नहीं करती हूँ और दिन पे रिकॉर्ड करती हूँ। मतलब कि मैं दोपहर के टाइम पे रिकॉर्ड करती हूँ, और अगर दोपहर के टाइम पे भी कोई और आ गया तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट होता है वीडियो लाने में और उसे बनाने में, क्योंकि एक तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, और दूसरा घर पे कोई ना कोई आ जाता है। वो तो आपको पता ही होगा कि आपके घर पे अगर आप अकेले हो तो भी आप अकेले नहीं होते यार, कोई ना कोई तो आता ही है यार। कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई पड़ोसी आ जाता है, या फिर कोई और आ जाता है, यानी कि बच्चे, या फिर आपके चाचा के ताऊ के किसी के भी बच्चे जो आपके घर पे खेलने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें कि हम ना तो इग्नोर कर सकते हैं और ना ही अवॉइड। क्योंकि अगर हम बच्चों को देखने के बाद भी अगर एक साइड में रिकॉर्डिंग करने बैठे तो पहले तो उनकी आवाज़ आएगी, और उससे पहले अगर हम रिकॉर्ड करने बैठे तो वो सारे के सारे हमारी तरफ ही देखने लगेंगे, जैसे कि हम क्या ही गलत कर रहे हैं, हम क्या करें। मतलब कि हमसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो उन्हें मची होती है कि हम क्या ही कर रहे हैं। चुप चुप के देखेंगे, झाँकेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके सामने रिकॉर्डिंग करना मतलब कि पत्थर पे अपने सर को फोड़ना। और चलिए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ, वरना आप लोग सोचेंगे कि दीदी तो सिर्फ बातें ही कर रही है, चैप्टर तो स्टार्ट कर ही नहीं रही है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत होती है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहाँ पे तीनों ने है ना पेन को पकड़ा हुआ होता है, और जो मेन्यू होता है उसने कहा था ना कि जाओ इसे उन लोगों के सामने ले जाओ, क्या वो लोग इसके आदमी है, मतलब कि पता लगाओ कि क्या वे लोग भी इसी के मेंबर है, मतलब कि इसी के टीम के साथी है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना तीनों को देखते हैं जो कि पेन को पकड़ के उस तरफ ले जाता है, और तभी हम पेन को देखते हैं जो कि है सामने सेंजन और लियानो को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि हाँ सेंजन और लियानो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो ना ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। और तभी हम तीनों को देखते हैं जो कि पेन को है ना पकड़ के है ना उन दोनों के सेंजन और लियानो की तरफ ही ला रहा होता है। और तभी हम सेंजन और लियानो को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि वो दोनों नज़रों से ही बातें कर रहे होते हैं, जिसमें जो लियानो होता है ना वो जैसे अपनी नज़रों से ये कह रहा हो, मतलब कि सेंजन से ये पूछ रहा होता है कि आपने नहीं कहा था कि जो कथानक है वो हमेशा मेन नायक के फ्लेवर में ही होता है, मतलब कि जो पेन है उसकी तरफ ही होगा, क्योंकि कहानक में जो वो है वो मेन नायक है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है, और कथानक हमेशा उसका सपोर्ट करेगा और उसकी रक्षा करेगा। तो कथानक से अलग क्यों हो रहा है, मतलब कि अगर कथानक जैसा होना चाहिए तो मेन्यून को पेन के प्यार में गिरना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये स्टोरी से अलग क्यों हो रहा है। और वो ना अपनी नज़र से ऐसे पूछ रहा होता है। और तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि लियानो से कहता है कि मुझे नहीं पता, मतलब कि वो भी अपनी नज़रों से ही कहता है कि मुझे नहीं पता है। और तब हम तीनों को देखते हैं, और जो तीनों होता है ना वो पेन को ला के सीधा वहाँ पे पटक देता है, मतलब कि फेंक देता है, और उसे ना अपने पैरों से लात मारा होता है, और कहता है कि चुप क्यों हो, बोलो, क्या तुम मूर्ख हो, मतलब कि क्या तुम डम्प हो, एक नंबर के डफर हो। और वो ना ऐसे कहते हुए उसे मार रहा होता है, और है ना कह रहा होता है कि कुछ बोलो। और है ना तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि पेन की तरफ देखते हुए उसे ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और वो उस तीनों को रोकने की कोशिश भी कर रहा होता है, और कहता है होल्ड नाउ, मतलब कि रुको रुको, उसे मत मारो। और वो ना ऐसा कह रहा होता है, लेकिन जो तीनों होता है उसे तो जैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है, और वो ना पेन को मारे जा रहा होता है और कह रहा होता है कुछ बोलो डफर मूर्ख, और वो ना ऐसे कहते हुए मार रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि पेन की ऐसी हालत को देखते हुए कुछ सोचने लगता है, मतलब कि अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। और वो ये सोच रहा होता है कि उपन्यास के अंदर, यानी कि जो स्टोरी बुक है उसके अंदर जब मेन्यून ने पहली नज़र पेन को देखा था तभी उसे दिल दे बैठा था, मतलब कि उसे प्यार कर बैठा था और उस पर अपने दिल को हार बैठा था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब कि अभी जो चल रहा है वो सब कुछ देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मेन्यून है वो अभी तक पेन के प्यार में गिरा हुआ है। क्या उसने पेन को देखा होगा। और वो ना ऐसे सोच रहा
होता है और उसे समझ में आता है कि शायद उसने पेन के चेहरे को नहीं देखा होगा और कुछ तो गलत है। इसलिए जो सेंजर होता है ना वो फिर है ना मेन्यून की तरफ देखता है और मेन्यून से कहता है कि उसे फेशियल दो, मतलब कि उसके मुंह को, उसके चेहरे को साफ करो और उसे पानी दो, और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम है ना मेन्यून को देखते हैं जो कि सेंजर की ये बात सुनने के बाद सेंजन की तरफ देखता है और कहता है उस लड़की के पास क्या क्या तरकीब है, मैं भी देखना चाहता हूँ, वो जो कह रहा है वो करो। और तभी जो तीनों होता है वो कहता है यस बॉस, मतलब कि हाँ बॉस। और वो ऐसा कहने के बाद एक पानी की बाल्टी लाता है और उसे सीधा पेन के ऊपर उलेट देता है, मतलब कि पेन के ऊपर फेंकता है। और तभी जो पेन होता है ना वो थोड़ा सा हल्का सा खांसने लगता है कि और उसका जो चेहरा होता है ना वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, मतलब कि उसके चेहरे पे जो दाग है दबे जैसे मिट्टी लगी हुई थी ना वो सारी साफ हो जाती है और उसका चेहरा एकदम चमक रहा होता है, मतलब कि वो एकदम साफ सुथरा नजर आ रहा होता है और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा होता है। और तभी हम तीनों को देखते हैं जो कि पेन के ऊपर पानी डालने के बाद पेन के चेहरे की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम पेन को देखते हैं और पेन को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उन सभी तक की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना तीनों को देखते हैं जो कि पेन के चेहरे की तरफ देखता है और वो देखता है कि जो पेन है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए जो तीनों होता है ना वो अपने बॉस से यानी मेन्यून से कहता है कि बॉस ये लड़का दिखने में इतना भी बुरा नहीं है, मतलब कि ये वाकई में काफ़ी खूबसूरत है, उथले पानी की मछलियों जितना, मतलब कि जो जलपरियाँ होती है ना ये उसके जितना खूबसूरत है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना मेन्यून को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद फिर पेन के पास आता है और पेन के चिन पे अपने हाथों को रखता है और उसके चिन से उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। और जब मेन्यून उसके चेहरे की यानी पेन के चेहरे को देखता है तो वो खुद अपने मन में सोचता है कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल है। और ऐसा सोचते हुए वो पेन के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और आगे अपने मन में सोचता है हालांकि ये इतना सुंदर है फिर भी वो इसे फेशियल क्यों दिलवाना चाहता था, मतलब कि आखिरकार जो सेंजर है उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं इसे फेशियल दूं यानी इसके चेहरे को साफ करूं, और वो ऐसा क्यों चाहता था। हालांकि ऐसा तब होता है जब ये एक इस तरह दिख रहा है जैसे कि कोई सुंदर सी थाली में परोसा हुआ एक चारा मेरे सामने है और ऐसा है। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है, मतलब कि क्या सेंजर उसे यही दिखाना चाहता था और क्या वो पेन को मेरे सामने एक थाली की तरफ परोसना चाहता था, और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। और फिर उसे कुछ समझ में आता है और वो सोचता है कि नहीं ये तीनों मुसीबत है तो मुझे जल्दी से इनसे छुटकारा पाना चाहिए और इन्हें स्लेव मार्केट में बेच देना चाहिए। और ऐसा सोचने के बाद जो मेन्यून होता है ना वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है और ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन तीनों को यानी जो सेंजन, पेन और लियानो इन तीनों को है ना जेल के अंदर बंद कर दो, मतलब कि उन्हें एक जेल के अंदर कैद कर दो। और कल हम बाकी की मरमेड के साथ यानी जो बाकी की जलपरियाँ हैं उनके साथ इनके अंदर भी चिप को इंसेक्ट करेंगे। और ऐसा ऑर्डर देने के बाद जो मेन्यून होता है वो वहाँ से चला जाता है और फिर जो लोग होते हैं वो सेंजर, लियानो और पेन को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें एक जेल के अंदर कैद कर देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम इस जेल के अंदर देखते हैं, मतलब कि ये जेल है ना काफ़ी अंधेरी जगह पे होती है और वहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की रोशनी भी आ रही होती है दूसरी तरफ से। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि वहाँ से इतनी रोशनी क्यों आ रही है और ये जगह कौन सी है, और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि ये जेल कहाँ पे है। और तभी हम पेन को देखते हैं, जो पेन होता है ना वो कहता है कि यहाँ वो उथले पानी की मछलियों को रखते हैं, मतलब कि ये एक जेल है ना, यहाँ पे है ना सारी जो जलपरियाँ होते हैं ना उन्हें कैद करके यहाँ पे रखा जाता है और कल हमें भी यहाँ से निकाला जाएगा, मतलब कि ले जाया जाएगा और हमें मरमेड के साथ हमारे अंदर भी एक ट्रैकिंग चिप डाली जाएगी, मतलब कि हमारे अंदर वो ट्रैकिंग चिप डालेंगे। और वो ना ऐसा कहता है और फिर सेंजन और लियानो की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि अब हम क्या करेंगे। वे लोग कल हमें हमारे अंदर चिप इंसेक्ट करने के बाद हमें स्लेव मार्केट के अंदर बेच देंगे और आप लोग यहाँ पे क्यों आए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कहता है कि हम यहाँ आपको बचाने के लिए आए हैं और याओजिन कहाँ है, और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना पेन को देखते हैं, जो पेन होता है ना वो तब सेंजर और लियानो से कहता है कि उन लोगों ने याओजिन को तब पकड़ लिया था जब उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी, मतलब कि वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए थे और अफसोस की बात है कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाया और याओजिन को भी उन लोगों ने पकड़ लिया, अब याओजिन के साथ क्या होगा। और वो ना ऐसे जोर जोर से बोल रहा होता है, मतलब कि उसे याओजिन की फिक्र भी हो रही होती है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि पेन की बातों को सुनने के बाद पेन को शांत करते हुए, मतलब कि उसे शांत रहने का कहता है और अपनी उंगली से इशारा करता है कि मतलब कि शांत हो जाओ। और जो लियानो होता है ना वो पेन से कहता है कि याओजिन भी स्लेव मार्केट के अंदर ही होंगे, और वो ना ऐसा कहता है और वो लोग उनसे शांत करने की कोशिश करते हैं। और तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि फिर मायूस सा चेहरा बना लेता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उदास होते हुए कहता है कि मेरी वजह से याओजिन को कितनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही होगी, वो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा नर्क में होगी, वो कुछ दिनों से ऐसी ज़िंदगी जी रहे होंगे जैसे कि वो नर्क में हो। और उनसे ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि जो याओजिन है वो उसे ही बचाने के लिए यहाँ पे आया था ना और वो भी फंस गया, इसलिए उसे काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी एक गहरी सी सांस लेता है कि हाँ हमें जल्दी से याओजिन को भी बचाना होगा। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि सेंजन को आवाज़ देता है, मतलब कि उसके तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है और सेंजन से कहता है कि आओ मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, मतलब कि एक जादुई तरकीब दिखाता हूँ। और वो ना ऐसा कहता है और कहता है कि जल्दी से मेरी तरफ देखो, मतलब कि मेरी ओर देखो। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि लियानी की तरफ देखता है और कहता है कि ओह गॉड्स ये कितना ज़्यादा चिपकू है। और वो ना लियानी की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम लियानी को देखते हैं जिसने कि जेल का दरवाज़ा खोल लिया होता है, मतलब कि भाई इसके पास चाबी नहीं है, इसने खोल कैसे लिया। और वो ना जेल का दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और सेंजन से कहता है कि क्या आप मेरे साथ उथले पानी की जलपरियों से मिलना चाहेंगे, मतलब कि हम चलिए उथले पानी की जलपरियों के पास जाते हैं और उन्हें देखेंगे और उनसे मिलेंगे। और वो ना ऐसा कहता है कि क्या आप मेरे साथ आएंगे। और वो ना ऐसा सेंजन से कह रहा होता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि लियानी की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मतलब कि जाओ तुम मिल के आओ। और वैसे भी हमारे पास जलपरियों से मिलने के काफ़ी मौके होंगे, क्योंकि जब हमें चिप लगाई जाएंगी तो हम उनके साथ ही होंगे, मतलब कि हमारे साथ उन्हें भी चिप लगाई जाएगी तो हम लोग वहाँ पे साथ ही होंगे। और वो ना ऐसा कहता है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, मुझे नहीं आना है। और तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि सेंजन की तरफ तब एक ओके वाला साइन दिखाते हुए, मतलब कि एक आंखों को ब्लिंक करता है और अपने हैंड से ओके वाला साइन दिखाता है और कहता है ओके ठीक है। और फिर जो लियानी होता है वो मछलियों से मिलने के लिए, यानी जो जलपरियाँ हैं उन्हें देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, मतलब कि जेल से बाहर निकलता है और इधर उधर देख रहा होता है कि कोई है तो नहीं। और वो ना आगे बढ़ता जा रहा होता है। और तभी हम है ना पीछे खड़े हुए सेंजर को देखते हैं जो कि लियानी की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि ओह गॉड वो तो कितना आगे बढ़ता ही जा रहा है, कोई उसे देखे ना, मतलब कि वो पकड़ा ना जाए। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है। और फिर हम लियानी को देखते हैं और जो लियानी होता है ना वो तभी बिना आवाज़ किए, मतलब कि चुपके वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, मतलब कि वहाँ से चला जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंजर होता है ना वो एक दीवार से लग के सो रहा होता है, मतलब कि आराम कर रहा होता है। और तभी जो लियानी होता है ना वो बाहर से चक्कर मार के वापस आ चुका होता है, मतलब कि वो चुपके बाहर गया था और उसने बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी और क्या हो रहा है क्या नहीं वो जांच कर रहा होता है। और वो ना फिर वापस आ चुका होता है और वो ना सेंजन को हिलाते हुए जगा रहा होता है और सेंजन से कहता है कि सेंजन जाग जाइए, जो वे लोग हैं ना वो हमें तय समय से पहले ही ले जाने वाले हैं, मतलब कि वो जब हमें ले जाने वाले थे ना उससे पहले ही हमें यहाँ से ले जाने वाले हैं। और वो ना सेंजन से ऐसा कहता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद उसकी आंखें भी खुल चुकी होती है और वो ना लियानी की तरफ देख रहा होता है और लियानी से कहता है कि क्या कह रहे हो, मतलब कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे ठीक से समझाओ। और तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि है ना सेंजन से कहता है कि मुझे पता चला है कि जो जलपरिया है उनका एक साथी है जो कि उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे आने वाला है। और मैंने वहाँ जाके एक गार्ड को ये बात बता दी है। और अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ तो हमारे जो तय समय है, मतलब कि जहाँ पे हमने उम्मीद की थी उससे पहले ही हमें स्लेव मार्केट के अंदर ले जाया जाएगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद लियानी की तरफ देख रहा होता है और लियानी उससे कहता है कि मैंने तो बस एक नींद की झपकी ली और तुमने यहाँ पे अपना एक साथी भी बना लिया, मतलब कि एक दोस्त भी बना लिया और उसके साथ गठबंधन कर लिया। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि सेंजर की ये बात सुनने के बाद भाई अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इतरा रहा होता है और सेंजर से कहता है कि क्या सेंजन आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बेकार चीज़ है, मतलब कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा काबिल हूँ और काफ़ी अच्छा भी हूँ, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बेकार चीज़ है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि लियानी की ये बात सुनने के बाद भाई लियानी की तरफ ही देखने लगता है, मतलब कि वो लियानी से ये कहना चाहता है कि हाँ मैंने कब कहा कि मैं एक बेकार चीज़ हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा हूँ वो, और ये क्या बातें कर रहा है। और तभी हम है ना लियानी को देखते हैं जो कि अभी भी इतराते हुए कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा सोचते भी है तो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँ और आपकी सुरक्षा करूँगा और हमेशा मैं आपका ख्याल रखूँगा, लेकिन उसके बदले में आपको सिर्फ मुझे एक किस देनी होगी, मतलब कि आपको हर बार मुझे एक किस देनी होगी। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजन के काफ़ी नज़दीक आ चुका होता है और उसे एक आँख से ब्लिंच करता है, मतलब कि एक आँख मारता है। और तभी हम सेंजन को देखते हैं कि हाँ मैंने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी सुरक्षा की या फिर देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं है, वो ऐसे ही चुपचाप है ना लियानी की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना यहाँ पे कुछ लोगों के आने की आहट आती है, मतलब कि आवाज़ आती है पैरों की। और तभी जो सेंजन और लियानी होते हैं ना वो एकदम नॉर्मल होना ऐसे बैठ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग आए होते हैं और उनमें से जो आगे वाला बंदा होता है ना वो कहता है कि इन तीनों को बांध दिया जाए और इन्हें वहाँ पे ले जाया जाए। और फिर जो वो लोग होते हैं ना वो सेंजन लियानी और पेन के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है। और फिर हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हम
देखते हैं कि सेंजन, पेन और लियान्यू है ना वो एक प्लेन से नीचे उतरते हैं। मतलब कि उनके ऊपर आजू बाजू गार्ड तो नज़र रखे हुए हैं और वो तीनों को वहाँ पे लाया जाता है और जो मेन्यून होता है ना वो वहीं पे खड़ा हुआ होता है। और तभी हम सेजर और उन सभी को देखते हैं जो कि उन्हें वहाँ पे लाया जा रहा होता है। तभी रास्ते में जो सेजर होता है ना वो पेन के हाथों को पकड़ता है और तभी हम पेन को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद काफ़ी शौक होता है और वो ना सेंजन की तरफ देखता है और सेंजन से कहता है कि सेंजन आप यह क्या कर रहे हैं। और तभी हम है ना सेजर को देखते हैं जो कि हल्की आवाज़ में ही पेन से कहता है कि अपनी हथेली को खोलो, मतलब कि अपने हाथों को खोलो और ये गोली लो, ये तुम्हारे शरीर के अंदर उस चिप को प्रवेश करने से रोकेगी। और ऐसा कहते हुए जो सेंजर होता है ना वो पेन को अपने हाथों से वो गोली देता है और तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि उस गोली को ले लेता है और सेंजर से कहता है आपका शुक्रिया सेंजर, मतलब कि आपका थैंक यू सेंजर। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना मेन्यून को देखते हैं जो कि अपने पीछे देखता है कि वे लोग मतलब कि वो लोग जिन्हें उन्हें पकड़ा है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसलिए जो मेन्यून होता है ना वो उस तरफ देखता है और सेंजर की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे रेवेंडिस, मतलब कि रेवेंडिस का अर्थ होता है काले बालों वाला या ऐसा कुछ। तो जो वो होता है ना वो कहता है अरे काले बालों वाला। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। और वो ना ऐसा दिखा रहा होता है जैसे कि वो एकदम कोल्ड और शांत होता है और बड़ी ही कामली है ना मेन्यून की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम मेन्यून को देखते हैं जो कि सेंजर से कहता है कि अब आप लोगों की बारी है चिप लगाने की, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक मौका देता हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो और तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो इससे पहले कि तुम्हारे अंदर चिप इंसेक्ट हो जाए। अगर तुम्हारे अंदर एक बार चिप इंसेक्ट हो गई, मतलब कि चिप को डाल दिया गया, उसके बाद तुम जीने से ज़्यादा मरना बेहतर समझोगे, मतलब कि तुम्हें है ना जीने से अच्छा मरना लगेगा। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना सेजर की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना सेजर को देखते हैं जो कि उसके बाजू में जो लियान होता है ना उसे खींचता है, मतलब कि उसे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है और फिर मेन्यून से कहता है कि हमारा यकीन करो हम दोनों ही गाइड है, मतलब कि मैं और जो लियान है वो हम दोनों ही गाइड है और हमें है ना ज़बरदस्ती सेंट्रल के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था। मतलब कि हमारी फैमिली कह रही थी कि हम है ना किसी सेंट्रल के साथ रहे और उनके साथ जोड़ी बनाए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ही गाइड है और हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब कि हम वैसा नहीं चाहते थे, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, मतलब कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था और हम भाग गए। और वो ना ऐसा कहता है और तभी ना हम लियाने होते हैं जो कि सेंजिन की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि वाह सेंजिन तो मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मैंने तो उन्हें कम आंका था और वो तो कितना अच्छा बेहतर कर रहे हैं और उन्होंने प्लॉट को कैसे बदल दिया। और वो ना ऐसा सोचते हुए सेंजिन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना मेनियन को देखते हैं जो कि सेंजिन की सारी बातों को सुनने के बाद सेंजिन से कहता है कि अच्छा ऐसा है, मतलब कि तुम जो कह रहे हो वो सच है और अगर ऐसा है तो फिर वो कौन है, मतलब कि वो पेन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो कौन है। और तभी हम पेन को देखते हैं जो कि भाई क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा है और तभी हम सेंजिन को देखते हैं जो कि पेन की तरफ देखता है और मेनियन से कहता है कि वह बस मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता है और कुछ भी नहीं। और वो ना ऐसा कहते हुए पेन की तरफ देख रहा होता है और आगे कहता है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मतलब कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने उसे फेशियल दिलवाने के लिए यानी उसके चेहरे को साफ करवाने के लिए आपसे इसलिए अनुरोध किया था क्योंकि वो मेरे लिए आत्म सुरक्षा का कदम था जो कि उसके साथ विश्वासघात के समान था और आप अपने हमसफर के रूप में और रंग देख के उसका चुनाव करने वाले थे और उसे जो कि ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा दिखता हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम तीनों में से जो पेन है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखता है। और वो ना ऐसा कहते हुए पेन की तरफ देख रहा होता है और उसे अपने मन के अंदर अफसोस महसूस भी हो रहा होता है। और तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि सेंजर की ये बातें सुनने के बाद सेंजर की तरफ देख रहा होता है, वो भी क्वेश्चन भरी नज़रों के साथ और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि हाँ सेंजर क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो सेंजर है तो वो कुछ गलत नहीं करेंगे। और वो ना ऐसा सोचते हुए है ना सेंजर की तरफ देखता है कि उसे तो भाई कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है कि ये सेंजर की कौन सी प्लानिंग है और क्या चल रहा है। और तभी हम है ना मेन्यून को देखते हैं जो कि सेंजन की बातें सुनने के बाद जैसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हुआ है और वो ना सेंजन के पास आता है और सेंजन के पास आके सेंजन से कहता है कि तुम्हारी आंखें इस दुनिया के बाहर के बारे में है, मतलब कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे के बारे में सोचते हो। ऐसा कहते हुए वो सेंजन की तरफ देख रहा होता है और उसे ना सेंजन पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा होता है और वो ना सेंजन को एक ऑफर देता है, मतलब कि उसके सामने एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि अगर तुम एक रात के लिए मेरे साथ सो जाते हो यानी कि मेरे साथ इंटीमेट हो जाते हो और मेरे साथ सो जाते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि मेन्यून की ये बात सुनने के बाद मेन्यून के मुंह पे ही मना कर देता है और कहता है बिल्कुल नहीं। और तभी हम मेन्यून को देखते हैं और जो मेन्यून होता है ना उसे ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना गुस्से से सेंजन से कहता है कि अच्छा फिर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या तुम गुलाम बनना पसंद करोगे, मतलब कि क्या तुम स्लेव बनना पसंद करोगे। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजर की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि मेन्यून से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि मैं कुछ भी बनना पसंद
नहीं करूँगा। हालांकि जो कुछ भी हो जाए मैं अपने प्यार को कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो ना ऐसा कहता है और कहता है कि आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा कहने के बाद जो है ना सेंचर होता है ना, वो लियानो के पास जाता है और लियानो को कमर से पकड़ता है और उसके होठों पे किस करता है और किस करते हुए कहता है कि मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए लियानो को किस करता है। और तभी हम है ना मेन्यून को देखते हैं जिसे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से उनकी तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि है ना सेंचर के आगे आ जाता है और अपना ड्रामा करते हुए, मतलब कि जैसे कि वो ड्रामा क्वीन है वैसे ही ड्रामा करते हुए मेन्यून से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये तो हमारी बदकिस्मती थी कि हम यहाँ पे आए और आपके हाथों पकड़े गए, आपने हमें पकड़ लिया और आप जो चाहे वो हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और वो ना ऐसा कहता है। और तभी हम है ना मेन्यून को देखते हैं जैसे कि लियानो की ये बातें सुनने के बाद वो तो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो ना है ना फिर लियानो और संजन की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, यही तुम्हारी इच्छा है, मतलब कि यही तुम्हारी मर्जी है, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और ऐसा कहने के बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है और कहता है कि इन दोनों को भी बाकी लोगों की तरह इनके अंदर भी चिप को इंसेक्ट किया जाए और इन्हें भी स्लेव मार्केट में बेच दिया जाए। और ऐसा कहने के बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है और सबसे पहले लियानो की तरफ वो पॉइंट करते हुए कहता है कि सबसे पहले इसके अंदर चिप को इंसेक्ट करो और इसे एक्स मार्केट के अंदर बेच के आओ। और उसके बाद जो दूसरा वाला यानी जो संजन है उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि और इसके अंदर भी चिप को इंसेक्ट करो और इसे है ना बैटल फील्ड वाले स्लेव के अंदर नामांकन करवाओ इसका। और वो ना ऐसा कहते हुए फिर वहाँ से गुस्से से देख रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजर और लियानो को देखते हैं जो कि मेन्यून की तरफ देख रहे होते हैं। और अब सेंजर और लियानो को क्या होगा, मतलब कि उनके साथ क्या होगा, वो स्लेव बनने के बाद उनके साथ क्या क्या होने वाला है, ये तो जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को ये वाला चैप्टर पसंद आया, मतलब कि ये वाला वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।